वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है तुम्हारा एहसान है मुझ पर। तो गाइस, ये रीडिंग है आज रात 7 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक की। और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि जो कुछ भी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, फ्यूचर फीलिंग्स हैं, जो भी वो सोच रहे हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग को। सबसे पहले तो आज रात 7 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक बहुत सारे कार्ड्स अलग अलग स्टोरी लाइन, टाइम लाइन, सिचुएशन, एनर्जी आपके पर्सन की बता रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सारा एफर्ट खुद करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को अंदर ही अंदर अपने मन में ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर उन्होंने ज़रा सी भी और देर कर दी तो शायद आप उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। तो वो सारी तरह से एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं। उनके मन में बहुत कुछ है इस टाइम। एक तो वो ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, दूसरी बात दोबारा मिलना चाहते हैं आपके पर्सन। और जब भी मैं कलेक्टिव्स के लिए एनर्जी चेक करती हूँ, रीडिंग लेकर आती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग्स जितनी भी आप सुनते हो ये जनरल होती है। इसीलिए एकदम से रीडिंग सुनकर आपने कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना, टाइम लेना है। कंसल्टेशन आप अपनी किसी भी अच्छे टैरो रीडर से ले सकते हो। और अगर आपको पार्टनर की तरफ से पहले भी कोई चीटिंग या धोखा मिला है तो आप कुछ दिनों के लिए इनका वेट करो। इनका हीलिंग जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जब एक ही इंसान की हीलिंग स्टार्ट हो, दूसरे की स्टार्ट ना हो, तो फिर वो रिलेशन जो चलता है ना, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो अभी तो शुरुआत है इनकी हीलिंग की, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि यहाँ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। वो इस टाइम अपने जीवन में इमोशनली स्टेबल बन रहे हैं, क्योंकि उनके जो कार्ड्स हैं वो एक ऐसे इंसान के कार्ड्स हैं जो लाइफ में प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचता है, जल्दबाजी नहीं करता, या उसको कोई जल्दबाजी में कदम नहीं लेना। धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ने में पार्टनर चलना चाहते हैं। तो अभी अगले कुछ दिन ना वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में करियर को फोकस करेंगे। दूसरे नंबर पे शायद उनके लिए प्यार आता है, पहले नंबर पे उनके लिए इस टाइम करियर ज़रूरी है। फिर यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनके ऊपर थर्ड पार्टी भारी पड़ गई है। क्योंकि इन्होंने जो सोचा था थर्ड पार्टी के लिए कि वो बहुत ही लविंग, ट्रस्टवर्दी और केयरिंग पर्सन निकलेगा, पहले पहले इन दोनों के रिश्ते में ना बहुत दिखावा हुआ है, जमकर नाटक किया गया है थर्ड पार्टी ने। धीरे धीरे आपका पर्सन जो है ना वो उस इंसान के, जिसे कहते हैं ना कि पर्सनालिटी के शेड्स या पर्सनालिटी में इंसान के असलियत क्या है और नकलीपन क्या है, वो हमें एकदम नहीं समझ आता। टाइम जैसे जैसे गुजरता है धीरे धीरे लोगों को पता लगता है कि कौन कितना
रिलेशन को लेकर लॉयल है, कितना उनका इस रिश्ते में टाइम, एनर्जी और वो क्या सोचते हैं फ्यूचर को लेकर। तो शायद आपका पर्सन आज रात थर्ड पार्टी को लेकर भी सोच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि इसके साथ मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, इस इंसान ने मुझे हमेशा झूठ बोलकर इस रिलेशन में मुझे फंसा रखा था। तो वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। वो शायद इस इंसान से ब्रेकअप भी कर सकते हैं, चाहे वो अगले 5 दिनों में ब्रेकअप कर लें या फिर अगले 3 हफ्ते ले लें, 6 हफ्ते ले लें, 8 हफ्ते ले लें। 3, 6 और नंबर 8, ये अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे 333 दिख रहा है, 666 दिख रहा है या 888 दिख रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल इंडिकेशन है कि आपके जीवन से थर्ड पार्टी जाने वाली है। लेकिन अगर किसी को ये एंजल नंबर नज़र नहीं आ रहा तो उसको भी घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अगले आने वाले जो दिन हैं या जो हफ्ते मैंने बताए हैं, 3 हफ्ते, 6 हफ्ते और 8 हफ्ते, वो भी इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकी आज रात ना पर्सन में ओवर थिंकिंग की समस्या है, जैसे एक ही बात को पकड़ के उसी के ऊपर विचार विमर्श करना। ये आज रात अपने किसी दोस्त को भी फ़ोन लगा सकते हैं और हो सकता है कि इनका मन करे अपने किसी फ्रेंड के साथ रिलेशन को लेकर बात करने का, क्योंकि ये पर्सन भी परेशान हैं और ये पर्सन भी चाहते हैं कि लाइफ में अब खुशियाँ आएं। शायद ये पहले प्यार को लेकर बहुत गंभीरता से फैसला नहीं करते थे। थोड़ी सी नाराज़गी आपसे हुई तो उतने दिन ये क्या करते थे, दोस्तों में बिज़ी हो जाते थे, काम में बिज़ी हो जाते थे या अपने सोशल सर्कल को टाइम ज़्यादा देते थे। लेकिन आज रात इनकी एनर्जी बहुत डाउन है। आज रात इनको अपने आप में ही ऐसा लग रहा है कि मेरे सभी जो दोस्त हैं वो जीवन में बहुत खुश हैं, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो मुझे कहते थे कि तेरे जैसे इंसान को तो सिंगल ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ दोस्त इनके ऐसे भी हैं जो इनको पहले बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें बोलकर इन्हें भड़काते थे। कुछ दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में, हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो आपका रिश्ता ख़राब करना चाहता है, लेकिन इनके आसपास कुछ ऐसे लोग ज़रूर थे जिन्होंने कोशिश की होगी कि इस इंसान से वो इस तरह की बातें करें जिसके कारण आपके पर्सन उनकी बातों में आ गए थे। पर आज रात उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने लाइफ की बहुत बिगेस्ट मिस्टेक कर दी है और वो इस मिस्टेक को अब सही करें तो कैसे करें। फिर आज रात और कार्मिक लेसन्स के कार्ड हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आज रात फील होने वाला है कि उनको कर्मा मिल रहा है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा पिछले दिनों से हुआ है, उन्हें या तो इमोशनल लॉस फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें प्यार नहीं कर रहा, या फिर वो अपने करियर में जो चाह रहे हैं वैसा उनका करियर अच्छा नहीं जा रहा तो वहाँ से निराशा है, या फिर वो अपने भाग्य को कोस रहे हैं। जब इंसान का कोई काम अटक जाता है ना तो सबसे ज़्यादा उसका ध्यान जाता है अपनी किस्मत पर कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ऐसा इनके साथ हो रहा है। शायद ये जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे वही लोग अब इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, इनकी इम्पॉर्टेंस उनकी नज़रों में कम हो गई है, या वो लोग अब इस इंसान में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो इन्हें लग रहा है कि प्यार की जो असली मूर्त है, प्यार का जो
रंग आपने उनके जीवन में बिखेरा था, जब वो बहुत खुश रहते थे, लाइफ को बहुत हैप्पीली लाइवली एंजॉय करते थे, फुल ऑफ वाइब्रेशन, फुल ऑफ लाइफ उनको लगता था आपके साथ। वो टाइम ये दोबारा लाना चाहते हैं, इसीलिए ये परेशान है। काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज भी आए हैं आज रीडिंग के लिए, और आज कर्मा के मैसेज बहुत ज़्यादा आए हैं। यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड से मैं पहला मैसेज आपके लिए जो देख पा रही हूँ वो है फॉरगेट एंड फॉरगिव। उसके बाद इनर वॉइस। तीसरा मैसेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चौथा मैसेज है ग्रैटिट्यूड। पांचवा मैसेज है एक्सेप्टेंस। छठवां मैसेज है रिलीज नेगेटिविटी। ये यूनिवर्स ने आप लोगों के रिलेशन के लिए गाइडेंस दी है। मैं जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मैं मल्टीपल टैरो यूज़ करती हूँ। कभी कभी मैं टैरो में ओरेकल कार्ड्स भी यूज़ करती हूँ, डिविनिटी टैरो डेक भी यूज़ करती हूँ, ताकि आपको हर तरीके से मैं गाइड कर पाऊँ। अच्छी गाइडेंस के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। और आगे बढ़ने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पार्टनर को ब्लॉक में डाल दो या उनसे बात करना छोड़ दो। आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि आप अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दो, क्योंकि आज रात ये पर्सन काफ़ी निराश लग रहे हैं। लेकिन अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, इसमें और भी कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो बहुत ही रोमांटिक प्लेफुल एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है। उनका मन कर रहा है कि आपके साथ कहीं पे वो घूम कर आएँ, कोई मूवी डेट पर लेकर जाएं, या तो उनको अगले कुछ दिनों का इंतज़ार है। शायद उनके किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी ऐसे फ्रेंड की या नोन की कोई शादी आ रही है, कोई फैमिली फंक्शन आ रहा है जिस पे वो चाहते हैं कि आपको इनवाइट करें, और वो चाहते हैं कि उन्हें एक बहुत बढ़िया बहाना मिल जाएगा आपके साथ वक्त बिताने का। कुछ लोगों के लिए आज रात आपके पर्सन अगर वीडियो कॉल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली बातें कर सकते हैं, और मस्ती मजाक की एनर्जी ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि उनको आपका चाइल्डिश नेचर, आपकी मैच्योर एनर्जी जो कभी कभी आप उन्हें फील कराते हो, वो उन्हें बहुत ही रिजुविनेट करती है। वो उन्हें एंटरटेनिंग भी लगती है, वो उन्हें लाइवली भी लगती है, वो उनकी वाइब्रेशन को हाई भी करती है। तो आज रात उनके दिल में इस तरह की फीलिंग्स बहुत सारी हैं। और ये रीडिंग बाय द वे आज रात 7 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक की है, और ये टाइमलेस वीडियो है। इसकी जो एनर्जी है रीडिंग की, और जो सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ, ये तब भी आपसे रेजोनेट करेगी जब कभी भी ये वीडियो आपको मिलेगा, चाहे कितने महीनों बाद मिले, कितने दिनों बाद मिले, या सालों बाद अगर आप दोबारा इस वीडियो को सुनते हो, रीडिंग को सुनते हो, तो उस टाइम आपके मन में जो भी सवाल होंगे, जो भी एनर्जी चल रही होगी, उसके हिसाब से आपके साथ ये रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे नेम लेटर्स मिले हैं, इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, जिनके साथ बहुत जल्दी मुलाकात हो सकती है। चाहे ये ऑनलाइन मुलाकात हो, ऑफलाइन हो, फ्रेंड्स के थ्रू हो, दोबारा किसी ओकेजन पर ये आपको खुद रीच आउट कर दें, खुद कह दें कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि आने वाले टाइम में इनके जीवन में कोई सेलिब्रेशन का टाइम है। किसी दोस्त की शादी है, किसी दोस्त का हो सकता है कोई इनॉग्रेशन है बिजनेस का, या फिर इन्होंने कुछ आने वाले टाइम में
अपने अंदर सोचा हुआ है, कोई सरप्राइज सोचा हुआ है कि मैं ये बोलकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो इनके अंदर कुछ प्लान्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो इनको आपके लिए फील करवा रही है कि इन्हें अब एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो लेटर निकला है यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे लेटर निकला है आई, उसके बाद है यहाँ पे लेटर जे, ओ, ई, आर, डब्ल्यू, एस, पी और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर वी। तो ये बहुत सारे लेटर्स निकले हैं और ये लेटर्स उन सभी लोगों के पार्टनर के हैं, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में हो या ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे नो कांटेक्ट भी है। और आज की रीडिंग में इन एंड आउट वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया हुआ पार्टनर ने। पर्सन अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आते हैं और अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। और यहाँ पे ब्रेकअप वाले भी हैं जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग को देख रहे हैं कि हमारे एक्स क्या वापस आ सकते हैं। चांसेस दिख तो रहे हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे कि वापस आकर वो आपको लव में कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट या कोई स्टेबल ऑफ़र देंगे। ऐसा लग रहा है कि अपनी बातों से आपको फिर से बगला सकते हैं, फुसला सकते हैं, यानी कि मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट कोई सीरियस कमिटमेंट वाला उनका इंटेंशन नज़र नहीं आ रहा। ये उनके लिए कहूँगी जिनमें ब्रेकअप हुआ है, जिनके पार्टनर ने बात करना कम कर दिया है, अचानक नंबर ब्लॉक कर दिया है या गोस्टिंग एनर्जी है, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। जिनमें बताकर ब्रेकअप हुआ है या फिर आपको पता लग गया कि वो चीट कर रहे थे और आपने खुद ही बात करना कम कर दिया, तो ये उनके लिए ज़्यादा सिनेरियो मैच करने वाला है। इस रीडिंग में नो कांटेक्ट वाले भी बहुत हैं। काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ड्रीमी एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, यानी कि इनको मटेरियल वर्ल्ड में सुकून मिलता है। ये स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते। हो सकता है ये स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अभी इनकी लाइफ का जो फेज़ चल रहा है वो एक ऐसा फेज़ है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा जो मन है या इनका जो इरादा है वो पैसा कमाने पर है। एसेट्स बिल्ड करना, प्रॉपर्टीज़ बनाना और इन्वेस्टमेंट्स करना, स्टॉक्स लेना, म्यूचुअल फंड्स लेना, सेविंग्स करना, कार खरीदना, घर लेना, अपने लिए ब्रांडेड चीज़ें, रॉयल चीज़ें, लग्जरी में इंडल्ज होना या खुद को इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और आज रात भी इनका ध्यान इन सब की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। बाकी कुछ चैनल्ड मैसेज है यहाँ पर। रीयूनियन का पहला कार्ड है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पर्सन भी चाहते हैं कि अब हम दोनों को इस रिश्ते में मिलना चाहिए। रोमांटिक एनर्जी के साथ साथ फिज़िकल एनर्जी भी है। तो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन और उनको आप ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हो फिज़िकली। आपका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक या बहुत ज़्यादा आप गॉर्जियस हो, देखने में बहुत प्रिटी हो, ब्यूटीफुल हो। और अगर आप एक मेल हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है,
या फिर आप अपनी हेल्थ और फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हो, तो आपकी पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आज रात भी उसका ध्यान आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा है। देन यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज है, लेट्स सी क्या है मैसेज। पहला मैसेज है, आई नो आई हैव ईगो इश्यूज एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। ओके, ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जिनमें हाई ईगो है, उनमें कह लो कि घमंड बहुत है, या फिर ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी लाइफ में किया है उसमें इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि सिंगल हैंडेड अपने जीवन में करियर को बहुत अच्छी तरह से परस्यू कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो इंडिविजुअली अपने जीवन में जो भी करते हैं ना उसमें वो सक्सेस पा लेते हैं। तो शायद कभी कभी इंसान को इस वजह से भी अपने ऊपर घमंड आ जाता है कि मैंने दुनिया में जो कुछ भी किया है अपने दम पर किया है। तो देखिए, एक ही मीनिंग नहीं होता कोई भी कार्ड अगर टैरो में निकलता है, उसके साथ क्लैरिफायर्स भी होते हैं, सपोर्टिंग कार्ड्स भी होते हैं। और एज आई ऑलवेज से कि these readings on social media, whichever channel you are going to listen, कोई भी चैनल है, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी टारो रीडिंग को सुनते हो, कीप दैट इन माइंड कि हमेशा ये रीडिंग्स आपको जनरल गाइडेंस ही देंगी। सिचुएशन भी जनरल तरीके से पता लगेगी, एनर्जी भी, और जो उसका पॉसिबल फ्यूचर आउटकम होगा वो भी। ब्लाइंडली कभी भी इन रीडिंग्स को सुनकर अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन ना लें। उससे पहले आप अपने किसी भी दोस्त से, किसी भी घर के मेंबर से, अपने से किसी बड़े की जो सजेशन है, गाइडेंस है या एडवाइस ज़रूर ले लें। नहीं तो फिर टैरो रीडर्स हैं, आप प्रोफेशनल गाइडेंस अपनी ले लो, कंसल्टेशन ले लो, अपनी रीडिंग करवा लो, ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल से रीडिंग लेते हो ना, तो आपको एक एक चीज़ पता लग जाती है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी, और साथ में रेमेडीज़ भी होती हैं, गाइडेंस के साथ साथ डिटेल्स भी होते हैं, और आपको डूज एंड डोंट्स भी समझा दिए जाते हैं। क्योंकि मैं अपने सभी क्लाइंट्स को सिर्फ ये नहीं कि रीडिंग बता दी, उपाय दे दिए, काम ख़त्म। मैं रीडिंग बताने के साथ साथ आपको सावधानियां भी बताती हूँ कि किन बातों का आपने ख्याल रखना है, किन बातों से आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, और अपने उपायों को कैसे करना है। और हर किसी के लिए उपाय नहीं होते, ये भी बता दूँ। पूरी दुनिया को यही लगता है कि हम कोई झटपट उपाय करेंगे और हमें 2-3 दिनों में उसका रिजल्ट आ जाएगा। हर किसी की सिचुएशन अलग है, सबकी एक जैसी सिचुएशन नहीं है। किसी को उपायों का रिजल्ट 1 महीने में आता है, किसी को 2 से 3 महीने लग जाते हैं, किसी को 6 महीने लग जाते हैं। किसी के लिए उपाय होते ही नहीं है, उनको बस अपनी लाइफ में कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बदलना होता है, अपनी सोच को बदलना होता है, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए रेडी करना होता है। तो मैं काउंसलिंग भी देती हूँ, मोटिवेशन तो देती ही देती हूँ, साथ में डिटेल गाइडेंस देने के साथ साथ आप लोगों को रेमेडीज़, सल्यूशन, और जहाँ पे स्पेल करवाने हैं कि अगर आपके पार्टनर पे कोई स्पेल वर्क हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ कराया है, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा वो मैं खुद करती हूँ, परफॉर्म करती हूँ। वो भी सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि टैरो से क्या निकल कर आता है। तो अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, एस्ट्रोलॉजी से कंसल्टेशन चाहिए या टैरो से चाहिए, तो आप मुझसे नीचे दिए गए जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो। नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे
फॉलो करके फिर डीएम भी भेज सकते हो। पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका मैसेज मेरे तक आएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा आई डोंट नो क्या इंस्टाग्राम पे ये प्रॉब्लम चल रहा है कि पहले फॉलो आप करोगे तभी मैसेज आएगा। पहले ऐसा होता नहीं था, पर कुछ दिनों से ये जो ट्रबल शूटिंग है इंस्टाग्राम वालों की तरफ से की जा रही है, वो भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। बाकी सारे जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश होते हुए नज़र आ रहे होंगे। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे वहाँ भी संपर्क कर सकते हो। अब आते हैं रीडिंग पर। ये जो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ ताकि बहुत लोग ना कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स डालते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस डाल देते हैं, और वहाँ एक एक कमेंट सेक्शन में बिना टैरो देखे मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी। हर किसी की प्रॉब्लम के लिए मुझे कार्ड्स निकालने ही पड़ेंगे, और वो मैं पेड कंसल्टेशंस में करती हूँ। बाकी फ्री रीडिंग्स के लिए ये यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल पर अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए रीडिंग को सुन सकते हो। ठीक है, देखते हैं अब अगला चैनल मैसेज क्या है। बेबी, आई वॉज हेल्पलेस बट आई एम नॉट अ चीटर। आई होप यू विल फॉरगिव मी। माफ़ी चाहते हैं आपके पर्सन। शायद इन्होंने आपको एक ऐसे वक्त पर छोड़ा होगा जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या तो इस पर्सन ने अपने घर वालों के कहने पर कहीं और शादी कर ली है, कहीं और रिश्ता करा लिया है, या घर वालों के डर से इन्होंने खुद ही अपने कदमों को पीछे खींच लिया है। क्योंकि कुछ लोग मुझे मैरिड भी लग रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे वाइफ या मेरे हस्बैंड को शक ना हो जाए। हो सकता है उनके घर में कोई शक हुआ हो किसी बात के लिए, और उन्होंने सोचा कि कुछ दिन मैं साइलेंट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ और कांटेक्ट करने से बच जाता हूँ। जैसे ही मामला ठंडा होगा फिर मैं दोबारा इस इंसान की लाइफ में आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। तो शायद वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उस टाइम मैं हेल्पलेस था, मैं मजबूर था उस टाइम, जो कुछ भी हो गया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये सब आज इनके दिल में चल रहा है, और ये सिर्फ आज ही नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है ये पिछले कई हफ्तों से ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ बार बार जो कार्ड्स आते हैं ना उसमें ये रिपीट हो रही है। अभी अगर आप पुराने कुछ वीडियोस देखोगे, पिछले 10 दिनों के वीडियोस या 15 दिनों के वीडियोस, उसमें भी आपको कुछ कुछ एनर्जी सिमिलर फील होगी। क्योंकि जब कई सारे लोग और काफ़ी सारी सिचुएशन एक ही जैसी लंबे समय से चल रही होती हैं, तो टैरो में भी वही एनर्जी आती है। टैरो आपकी एनर्जी नहीं बदलते, टैरो आपको बता रहे होते हैं कि ये सब चल रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी को खुद नहीं बदलोगे तो टैरो कैसे आपकी एनर्जी बदलेंगे। टैरो का काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना तो आपने उस रास्ते पर खुद ही है। तो मैं इस पर्सन के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज देख रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन जो है एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे कि मुझे प्यार भी हो सकता है। शुरू से ही ये ऐसे रहे होंगे कि मुझे तो प्यार ही नहीं होता, क्योंकि मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, लेकिन इनके दिल में आप हो। एक एक कार्ड यहाँ पर मुझे क्लियर बता रहा है कि ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं। सामने से दिखाते हैं स्टबर्ननेस, ईगोइस्टिक एटीट्यूड, अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड है, अटेंशन सीकर है। उनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन पहले आपके साथ लड़ते थे, झगड़ते थे या फिर इन एंड आउट करते थे, फिर भी जब ये अकेलेपन में रहते थे, कितने भी दिन रहे, कितना भी टाइम रहे, वो टाइम इनको बार बार याद आता था कि आप और ये अलग अलग सोच रखते हुए भी, अलग अलग पसंद नापसंद रखते हुए भी कितने सिमिलर हो। तो कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल लव, अंडरस्टैंडिंग उन्हें आपसे फील होती है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है।
आज की इस रीडिंग में 60% पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं, 40% के लिए कार्मिक कार्ड्स हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। बाकी जो जैसा रीडिंग में आना होता है वो यूनिवर्स की मर्जी है, उसमें ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। हम टैरो रीडर्स कुछ भी ऐड नहीं करते। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ सारी हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है आज रात, और एंजल नंबर डालना है 333 333। तो बस इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें ताकि ये क्लेम हो जाए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, वो भी इसी नाम से है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। वहाँ फिर आएगा फॉलो का ऑप्शन, उसे दबाकर आप अपने पेड कंसल्टेशन के लिए डीएम मुझे भेज सकते हो। अभी इतना ही गाइस, लव यू।